गाजा में 48 घंटों के भीतर 14,000 से ज्यादा बच्चे मर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन यूएन ने मंगलवार को चेतावनी जारी करते हुए ये बात कही। फूड और फ्यूल सप्लाई पर रोक लगा दी थी। इससे 5 लाख से ज्यादा लोगों पर भूखमरी का संकट पैदा हो गया था। फ्लेचर ने आज गाजा में शिशु आहार और खाने से भरे 100 ट्रक और पहुंचने की उम्मीद जताई है। गाजा में जीएचएफ के 4 वितरण केंद्र खोले जाने की तैयारी है, जबकि यूएन के पूरे गाजा में 400 वितरण केंद्र है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे मारे जा सकते हैं और इसका कारण है भूखमरी। और इनको अगर कोई बचा सकता है तो बचा ले, ये जवाब दिया गया है यूएन के द्वारा। और प्यारे भाई, बहुत बड़ी तबाही देखने के लिए मिल सकती है गाजा पट्टी में। ऐसा क्यों हुआ है और ऐसी कंडीशन क्यों पैदा हुई, क्यों 14,000 बच्चे मारे जाएंगे, इसके ऊपर हम जानने वाले हैं। पूरा मामला क्या है, क्या गाजा पट्टी का मामला है, किस तरीके से वहां पर भूखमरी फैल रही है और आने वाले भविष्य में क्या क्या हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो जैसे कि आपके थंबनेल पर लिखा हुआ है कि 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मौत हो सकती है। गाजा में तबाही का मंजर देखने के लिए मिल सकता है। इस समय न्यूज में यही चल रहा है कि इजराइल का अलगाव, पश्चिम दुनिया और गाजा, क्या होने वाला है गाजा के अंदर और ये क्या मामला पूरा है, इसके ऊपर हम जानने वाले हैं। देखो, अगर हम मैप की बात करें तो यहाँ पर आपको जो गाजा है ये दिखाई दे रहा होगा। गाजा यहाँ पर स्थित है, ठीक है। गाजा पट्टी यहाँ पर स्थित है और इसके पास में ही जो है इजराइल है। और ऐसा क्या दोनों के बीच संघर्ष हुआ कि स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि 48 घंटे में 14,000 बच्चे भूखमरी से मारे जा सकते हैं। ये घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र ने दी है और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी की है कि गाजा में 48 घंटों के भीतर 14,000 से ज्यादा बच्चे मर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन यूएन ने मंगलवार को चेतावनी जारी करते हुए ये बात कही। यूएन के मुताबिक अगर गाजा में और मदद नहीं पहुंची तो यहां के हालत भयावह हो सकते हैं। ये जानकारी यूनाइटेड नेशन के द्वारा कही गई है। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 19 मई को गाजा में सीमित मात्रा में खाना भेजने की इजाजत दी थी और पूरी तरह से इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि गाजा जो क्षेत्र है वहां पर जो है आतंकी संगठन पैदा होता है और आतंकी संगठन हमास इजराइल पर हमला करता है, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। उसके बाद से इजराइल ने गाजा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि यहां पर जितने भी खाने की चीजें हैं उनकी सप्लाई रोक दी जाए। और ऐसी स्थिति में वहां पर भूखमरी फैल गई है और भूखमरी इतनी खतरनाक है। 1 किलो आटा 7,000 रुपए का है और एक पानी की बोतल भी बहुत महंगी है वहां पर। मतलब ये समझो सामान मिल ही नहीं रहा है और भूखमरी जैसी हालात वहां पर हो गई है। वहीं यूएन के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि 19 मई को केवल 5 ट्रक ही गाजा पहुंचे, जिसमें बच्चों के लिए भोजन और कुछ जरूरी सामान शामिल था। फ्लेचर ने कहा, यह समुद्र में एक बूंद के बराबर है। सहायता अभी भी जरूरतमंदों समुदाय तक नहीं पहुंची है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूके जैसे बड़े देश लगातार गाजा में मदद पहुंचाने की मांग कर रहे हैं, ठीक है, कि गाजा में लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए। ये जानकारी जो है इन्होंने दी है। इसके बाद दरअसल गाजा इजराइल के बीच बीते 19 महीनों से जंग जारी है, जिसके कारण इजराइल ने 2 मार्च को गाजा के अंदर फूड और फ्यूल सप्लाई पर रोक लगा दी थी। इससे 5 लाख से ज्यादा लोगों पर भूखमरी का संकट पैदा हो गया था। मतलब इस पर रोक जो है 2 मार्च को लगाई गई थी कि यहां पर कुछ खाना सप्लाई नहीं होगा और इससे यहां पर संकट और ज्यादा बढ़ता चला गया और यहां पर भूखमरी जैसी स्थिति यहां पर पैदा होने लगी। गाजा पट्टी के खान यूनिस में फिलिस्तीन लोग भूख के संकट से जूझ रहे हैं और बहुत बुरी हालत है। गाजा में 5 लाख से ज्यादा लोगों पर भूखमरी का संकट पैदा हो गया है, ठीक है। तो यही होता है, अगर आतंकवाद किसी देश में पनपता है, आतंकवाद किसी देश में पैदा होता है तो वहां की स्थिति यही हो जाती है। जैसे आज की स्थिति आप पाकिस्तान की समझ सकते हो। पाकिस्तान में भी आने वाले समय में स्थिति वहां पर पैदा होने वाली है। वहां पर भी बहुत बड़ी भूखमरी है। तो आतंकवाद को अगर पनाह दोगे तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इस तरीके की जो स्थिति है वो जरूर देखने के लिए मिलेगी। इजराइल ने 2 मार्च को गाजा के अंदर फूड और फ्यूल सप्लाई पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से जो है ये स्थिति पैदा हुई। गाजा में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। टॉम फ्लेचर ने बीबीसी को बताया कि अगर हम उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाए तो अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे मर जाएंगे। गाजा में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। उन्होंने कहा, गाजा में फूड सप्लाई पर रोक
से पहले हर रोज लगभग 600 सहायता ट्रक आते थे, जिसके मुकाबले अभी दी जा रही मदद काफी कम है। मतलब पहले मदद थोड़ी ज्यादा दी जा रही थी, अभी मदद कम हो गई है। इस स्थिति के कारण जो है ये यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। फ्लेचर ने आज गाजा में शिशु आहार और खाने से भरे 100 ट्रक और पहुंचने की उम्मीद जताई है। यूएन ने इजराइल के कदम की सराहना की है, लेकिन और अधिक सहायता की जरूरत की बात कही है। यूएन के खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने पिछले हफ्ते गाजा में अकाल की चेतावनी दी थी। पिछले हफ्ते ही इन्होंने बोल दिया था कि जो गाजा है वहां पर ऐसी स्थिति होने वाली है। फिर भी जो है जो गाजा है उसके लिए तैयार नहीं था। भाई तैयार कैसे होता, भाई आतंकवाद है तो ऐसी स्थिति तो पैदा होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई एक बच्चा कैसे बैठा हुआ है, और ये बच्ची जो है किस तरीके से, इनका क्या दोष है भाई। छोटे छोटे बच्चों का कोई दोस्त थोड़ी है, इन्हें क्या पता कि आतंकवाद क्या होता है, कैसी स्थिति इनके देश में पैदा है। बस इन्हें तो भाई खाना मिल जाए समय से, क्योंकि छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता होता। और जो समझदार लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं, फिर उसके बाद उसका जो नुकसान देखने के लिए मिलता है वो छोटे छोटे बच्चों को देखने के लिए मिलता है। और जब ये अपनी आंखों से ये मंजर को देखेंगे तो आने वाले समय में ये कोई बड़े पदों पर नहीं जाएंगे, ये भी आतंकवाद को अपनाएंगे। और ये स्थिति जो यहाँ पर पैदा हुई है और भविष्य में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि छोटा बच्चा बड़ों को देखकर ही बहुत चीज़ें सीखता है। जैसे छोटा बच्चा होता है वो देखता है जो बड़े हैं वो चल रहे हैं तो वो चलने की कोशिश करता है, वो बोल रहे हैं तो बोलने की कोशिश करता है। अगर उसके सामने आतंकवाद होगा तो वो भाई आतंकवाद ही आगे बढ़ने का काम करेगा, आतंकवाद ही बनने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति जो है बहुत भयावह स्थिति यहाँ पर है। और इजरायली सेना की निगरानी में खाना बांटेगी अमेरिकी कंपनियां। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए मदद पहुंचाई जाएगी। इस दौरान इजराइल गाजा में खाना बांटने के लिए नए वितरण केंद्र बनाएगी। ये सेंटर इजरायली सेना की निगरानी में रहेंगे। इसका संचालन अमेरिकी कंपनियां करेंगी। इसके बाद नई व्यवस्था के तहत गाजा के लोगों को गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के जरिए मदद दी जाएगी। हालांकि कई सहायता एजेंसियों ने इस योजना की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। मतलब कुछ एजेंसियों का मानना है कि इससे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्यारे भाई जो भूखे लोग हैं उन तक तो खाना पहुंचना चाहिए, ठीक है। भूख के कारण अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी कोने पर इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे तो पूरी दुनिया के लिए बड़ी शर्म की बात है कि उन लोगों को नहीं बचा पाए। और GHF स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है। पूर्व अमेरिकी मरीन जैक वुड्स इसे चलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन का कहना है कि वह GHF के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि यह निष्पक्ष नहीं है। गाजा में GHF के 4 वितरण केंद्र खोले जाने की तैयारी है, जबकि यूएन के पूरे गाजा में 400 वितरण केंद्र है। अगर GHF से गाजा के लोगों को खाना मिले तो बहुत कम लोगों तक ही मदद पहुंच पाएगी। मतलब भाई मदद के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे भारत के अंदर अगर कैसे यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो भाई पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस में आपने देखा होगा जो लोगों से हुआ वो लोगों ने किया, जो गरीब लोग थे जहां पर जो है उनके पास राशन नहीं था, और जो सक्षम लोग थे उन्होंने राशन देने का काम किया। क्योंकि देखो आज के समय सबसे बड़ा पुण्य यही है, अगर आप भूखे को खाना खिला देते हो तो इससे बड़ा पुण्य आज के समय में कुछ नहीं है। और भूख के कारण अगर लोग मारे जाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये शर्मसार करेगा कि कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इतने ऑर्गेनाइजेशन, इतनी संस्थाएं चलती हैं, वो भी भाई उनकी मदद कर सकती हैं, लेकिन सब यही डर रहे हैं कि आतंकवाद को हम सपोर्ट क्यों करें। इजरायली हमले में रविवार को 151 लोगों की मौत हुई थी। इस बीच इजराइल के हमलों में एक सप्ताह में करीब 464 फिलिस्तीन मारे गए थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कई परिवार के सभी सदस्य इन हमलों में मारे गए थे। और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रविवार को ही इजरायली हमले में 151 लोगों की मौत हुई थी। मतलब इतने लोग वहां पर मारे गए थे, ठीक है। इजराइल के द्वारा हमला किया गया, इतने लोग यहां पर मारे गए। इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने गाजा में बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान शुरू किया है। इसके तहत उन्होंने पिछले सप्ताह 670 से ज्यादा हमास ठिकानों पर हमला किया था। 670 से ज्यादा हमास ठिकानों पर हमला किया था। वहीं इजराइल ने गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस को खाली करने का आदेश दिया था और बोला था यहाँ पर जितने भी आतंकी हैं हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आप देख सकते हो भाई छोटा बच्चा कैसे रो रहा है, और छोटे छोटे बच्चे जो है इस हमले की चपेट में आए हैं। और घायल फिलिस्तीनी बच्चा यूसुफ अल वायुक, इसके भाई इजरायली हमलों में मारे गए थे प्यारे भाई। और अल अक्सा अस्पताल के बाहर मृतकों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए फिलिस्तीन लोग। देखो दो देशों के बीच
बीच अगर युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति भाई सामने आती है, उसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ठीक है, जैसे आतंकी हमला पहलगाम में किया गया था, हमारे 26 बेगुनाह लोग उसमें मारे गए जिनका कोई दोष नहीं था, बस वो घूमने के लिए गए हुए थे। तो ऐसे निर्दोष लोग जब मारे जाते हैं तो भाई बड़ा दुख होता है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर ऐसे ये सब चलता रहा तो आने वाले समय में प्यारे भाई विश्व युद्ध देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप देख सकते हो भारत पाकिस्तान के बीच ये जो अभी घटना हुई थी, उसके बाद भारत और चाइना के बीच चलता रहता है एशिया में, और इसके बाद यहाँ पर चल रहा है फिलिस्तीन, ये गाजा, इजराइल, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में विश्व युद्ध देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो। अब इसके बाद प्यारे भाई हमास इजराइल संघर्ष, हमास एक फिलिस्तीन इस्लामिक समूह है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमास क्या है? एक फिलिस्तीन इस्लामिक समूह है, और जो मुख्यतः गाजा पट्टी में सक्रिय है और जिसे कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। ठीक है, जो गाजा पट्टी है यहाँ पर जो है ये सक्रिय है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर इजराइल है, यहाँ पर लेबनान है, यहाँ पर सीरिया, यहाँ पर जॉर्डन है, यहाँ पर इजिप्ट है, ये गाजा पट्टी में जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय है। इसके बाद प्यारे भाई इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। दुनिया के नक्शे पर इजराइल का उदय, इजराइल ने 14 मई 1948 को खुद को आज़ाद देश घोषित किया था। 1949 में इजराइल यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना। 1949 में यहाँ पहली बार चुनाव हुए, डेविड वेन गुरियन देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इतनी बातें भाई आप सभी प्यारे भाइयों को पता होनी चाहिए। और एक मैप के माध्यम से मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो इजराइल है, यहाँ पर गाजा पट्टी है, यहाँ पर फिलिस्तीन है, यहाँ पर जेरूसलम में, ये पूरा आप मैप समझ सकते हो, ये आसपास ही सभी देश स्थित हैं। इसके बाद इस संघर्ष की जड़ें दशकों पुरानी है, जिनमें जमीन, धर्म, पहचान और राजनीतिक अधिकार शामिल हैं। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम ऐसे क्षेत्र हैं जो फिलिस्तीन राज्य का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन इन पर इजराइल का कड़ा नियंत्रण है। ये फिलिस्तीन का हिस्सा थे, लेकिन इन पर किसका नियंत्रण है? इजराइल का कड़ा नियंत्रण है। आप देख सकते हो यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा, ये सब जो है इजराइल के कड़े नियंत्रण में है। इसके बाद हालिया संघर्ष की हम बात करें, हालिया जो संघर्ष हुआ है हमास से, वो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था हमास ने, 7 अक्टूबर 2023 को, जिसमें सैकड़ों इजरायली नागरिक मारे गए थे। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भारी सैन्य हमला शुरू किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हुए थे। यह संघर्ष दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया था और मानवीय संकट की स्थिति पैदा ऐसे संघर्ष में हो गई थी। ठीक है, पहले हमास ने हमला किया, फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई इजराइल ने दी। इस युद्ध में लगभग 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीन मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं जिसमें शामिल थी। इजराइल में लगभग 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। गाजा में 80% लोग विस्थापित हो चुके हैं और अधिकांश बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है। इजराइल ने जवाब में गाजा पर बमबारी शुरू की और 27 अक्टूबर 2023 को जमीनी हमला शुरू किया था। इसके बाद इजराइल का कहना है कि उसका मकसद हमास को खत्म करना है और बंधकों को रिहा करना इसका उद्देश्य है। और अब प्यारे भाई ये खबर आती है कि 48 घंटे में 14,000 बच्चे मारे जाएंगे अगर पूरी दुनिया से कहीं पर इनको मदद नहीं मिलती है। तो प्यारे भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी देश है इनकी मदद करे, क्योंकि भाई छोटे बच्चों का कोई दोष नहीं। ठीक है, छोटे बच्चों को क्या पता है आतंकवाद क्या है, दो देशों के बीच संघर्ष क्या है, उनको तो भाई खाना मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम यही दुआ करते हैं। और आप सभी प्यारे भाइयों को कमेंट बॉक्स में इन सब बच्चों के लिए एक शब्द जरूर लिखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको लगातार यहाँ पर वीडियो दी जा रही है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो RG ज्ञान व्हाट्सएप चैनल से जरूर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके बाय, ध्यान रखिए।